ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल करते हैं। वाकई खतरे में, आप अगर दिन को अभी कहें आप कि वाकई सुबह हो गया है, तो मैं तो अफसोस करूंगा। यकीनन खतरे में है मजहबी जुनून और मजहबी पागलपन की शिकार। देशवासियों को यह कहूंगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और जो पूजा पाठ पर्व का दिन हो उस दिन तो मोहब्बत की सदा है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात के 2002 के नाहक खून की वजह से उनको गद्दी पर आने का मौका मिला है। उनको ये हो गया है कि हम उन्माद से ही हम राजनीति के लोग उसमें शामिल हैं, जदयू है, भाजपा है, ये चारों लोग मिलकर बैठे हैं और 1,95,000 मुस्लिम माइनॉरिटी की नौकरियां लोग खाली हैं। ये लोग जवाब दें, अगर 1,95,000 नौकर होते सरकारी, उसमें 10,000। और अब केंद्र सरकार सीए को लेकर के फिर गंभीर है और हो सकता है कि उस पर कुछ कानून आने वाला है। उसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन से, आप ये कहेंगे कि हमने क्या सोचा है, हमने तो सोच की शुरुआत ही की थी पार्लियामेंट से, है ना। और नतीजा ये हुआ है कि हमारे कायद ने ही शुरुआत की। इंशाल्लाह अभी अमित शाह ने बयान दिया है बंगाल में जाकर कि हम इसको लागू करेंगे। इतने दिन तो ठंडे बस्ते में बांध कर रखे हैं, और यकीनन है कि उनका कदम जूं ही बढ़ता, जिस जानिब बढ़ता जाएगा उस एतबार से रिएक्शन होगा। सिर्फ मैं ही क्या, पूरे देश के अमन पसंद लोग लड़ेंगे। ये मुल्क सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया में जात और मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। इन लोगों ने सीएए, एनआरसी में इन लोगों ने मुसलमानों को नजरअंदाज कर ये कानून बनाया है। आसाम में अलग बात ये बोलते हैं, कलकत्ता आते हैं तो अलग बात बोलते हैं। ये हरजाई है, और हम लोग देखेंगे इनके जो अक़दाम होंगे। हम लोगों में, मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि हमारी तारीख रही है कि हमने नमरूद का, हामान का, फिरौन का मुकाबला किया है। वक्त के इस फिरौन का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है? लोकतंत्र वाकई खतरे में। आप अगर दिन को अभी कहें आप कि वाकई सुबह हो गया है, तो मैं तो अफसोस करूंगा। यकीनन खतरे में है मजहबी जुनून और मजहबी पागलपन की शिकार ये हुकूमत हो रही है। ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल कर रखा है। आप देख रहे हैं रुपए का वैल्यू कितना गिरा है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी बड़ी है। नोटबंदी हो या कोरोना के नाम पर बंदी हो या फिरका परस्ती की जो फैजा बनी है, तो उससे आपको क्या लगता है नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, कल कारखाने वीरान हो गए हैं, और मजहब का जुनून है। और आपको यह भी देखकर हैरत होगी कि सारे मजहबी जुनून के लिए उसने बिहार को, यूपी को चुन लिया है, और सारे जो तरक्की के काम हैं वो गुजरात में करा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे नौजवानों को होश में आना चाहिए। उबलते हुए पानी में इंसान को तस्वीर नजर नहीं आती है, पानी जब थम जाता है तस्वीर नजर आती है। अभी मजहबी जोश में इन्होंने सबको पागल कर दिया है। हम देश के तमाम तर जाति और मजहब के नौजवानों से कहते हैं, ठंडे दिल से होकर सोचो कि देश की गद्दी पर एक पुजारी को बैठना चाहिए, या देश की गद्दी पर एक अमन पसंद और संविधान के मुताबिक जो देश को चलाए ऐसे हुक्मरान को बैठना। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को लेकर के धीरे-धीरे देश को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, फिर एक बार वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है? आपको तारीख याद होनी चाहिए कि बीजेपी के फलने फूलने में बाबरी मस्जिद का झगड़ा, राम मंदिर का झगड़ा उनको 2 से 88 तक पहुंचाया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात के 2002 के नाहक खून की वजह से उनको गद्दी पर आने का मौका मिला है। उनको ये हो गया है कि हम उन्माद से ही हम राजनीतिक सत्ता पर आए हैं, उन्माद के जरिए से ही हम राजनीतिक सत्ता को बहाल रखेंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को, नहीं भूलना चाहिए अमित शाह जी को कि एक वक्त था कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की रसा में पूजा होती थी, लेकिन वक्त नहीं गुजरा कि उनकी कब्र की हड्डियां लोगों ने उखाड़ उखाड़ कर फेंकी है। जिस तरह मजहबी जुनून में इन्होंने धार्मिक उन्माद में देश को डाला है, वक्त आएगा ये नौजवान जो आज उनका झंडा लेकर फिर रहा है, कल यही डंडा उनके खिलाफ खड़ा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि देश की स्थिति जो है बदहाल है, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर जगह बार-बार बीजेपी जीत जा रही है? भाई मैं तो कह रहा हूं कि उस बदहाली में एक बदहाली ये भी है कि हमारे लोगों को सही सोच और फिक्र नसीब नहीं आई है। अभी आपने देखा बिहार की जाति आधारित जो गणना हुई, देखा आपने देखा माइनॉरिटी को कहां पहुंचाया गया है, अनुसूचित जाति को कहां पहुंचा गया है। मैं समझाऊंगा अखबार के बंधुओं ने अब तक रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है, और रिपोर्ट को इसने पब्लिक भी नहीं किया है, एक कॉपी ज्यादा नहीं छापी इन्होंने अब तक, इसने नेट पे नहीं डाला। इसको डालना चाहिए। और अपनी तस्वीर देखिए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई। 13 करोड़ की आबादी में माइनॉरिटी की और 20,49,370 सरकारी चाकर है, और उसमें माइनॉरिटी की जो 2 करोड़ 31 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,66,000।
उनको नौकरी मिली सिर्फ 1,72,000। 1,95,000 नौकरी किन लोगों ने खाई? नौकरियों की उम्र होती है 25 से 30 साल की, और 90 से बैठे हुए हैं समाजी इंसाफ के लोग, इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले लोग। राजद बैठी हुई है, कांग्रेस के लोग इसमें शामिल है, जदयू है, भाजपा है, ये चारों लोग मिलकर बैठे हैं और 1,95,000 मुस्लिम माइनॉरिटी की नौकरियां लोग खाली हैं। ये लोग जवाब दें। अगर 1,95,000 नौकर होते सरकारी, उसमें 10,000 15,000 ऑफिसर भी होते, और आज मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जाता ऑफिसों में, वो भेदभाव नहीं होता। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति हमारे जो एससी के भाई हैं, इसको इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया रिजर्वेशन के जरिए से। उनकी आबादी आज हो गई 2,56,00,000 और उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको नौकरी मिली 2,91,000 या 92,000। उनकी 1,11,000 नौकरी इन लोगों ने खाली है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरे भाइयों की जो आबादी है, जिनकी आबादी के हिसाब से जिनकी नौकरी होती है 70,000, उनकी नौकरी मिली 1,71,000। जिनकी नौकरी होती है 58,000, उनको मिली 1,80,000। तेगुना चौगुना नौकरी मिली है, लेकिन मुसलमानों को और अनुसूचित जातियों की नौकरी इन लोगों ने खाया है। आपको सवाल करना चाहिए कि इंसाफ के साथ तरक्की कहां हुई, जब इस समुदाय को पीछे आपने रखा है, दलितों को आपने पीछे रखा है, वंचितों को आपने पीछे रखा है, एससी के लोगों का, एसटी के लोगों की नौकरी चुरा ली है, अकलियत के लोगों की आधी से ज्यादा नौकरी चुरा ली है आपने, तो इंसाफ के साथ तरक्की इसको कहते हैं? ये सवाल गंभीरता के साथ पढ़िए, शायद आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं है। तो मुसलमानों को भी तो बताना होगा ना आपको कि मुसलमान जिस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देता है, तो शायद उसका ये नतीजा जिस आपको अपना भी जो गिनाया है क्या? तो मेरे भाई शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी पहली मुलाकात हुई होगी। नहीं, ये बात अगर किसी ने बताई है देश के मुसलमानों को, ये मायम नहीं बताई है, उसके अलावा किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं बिहार के बारे में कहता हूं, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट बिहार के 243 जो एमएलए हैं, जो एमएलसी है, सबके हाथ में गई है, सबने इसको देखा होगा। शर्म के मारे कोई नहीं बोलता है कि मैंने अपने से ज्यादा लिया है, और जो लोग माइनॉरिटी और दलित में है वो डर से नहीं बोल रहे हैं कि मेरे आका क्या कहेंगे। अगर इस बात को भी तस्तबाम किसी ने किया है, आवाम के दरमियान में किसी ने लाया है, दारुस सल्तनत में पटने में बैठकर अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा आईना दिखाया है, तो वो इसी खादिम और एमआईएम नहीं किया है। सर, एक सवाल है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और पूरा केंद्र सरकार उसमें लगा हुआ है, और उसको लेकर के बिहार सहित देश के कई हिस्सों से रथ यात्राएं निकल रही हैं। कल अगर देश में कुछ बवाल होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, मैं तो पहले देशवासियों को यह कहूंगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और जो पूजा पाठ पर्व का दिन हो उस दिन तो मोहब्बत की फिजा आम होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस हो गया है कि लोग धर्म के नाम पर इतनी घृणित राजनीति की कि ईद के दिन ईदगाह पर पहरेदारी करने की जरूरत पड़ गई है, और दुर्गा पूजा के दिन रास्तों की पहरेदारी करने की जरूरत पड़ गई है। सबसे अव्वलीन बात तो यह है कि सेकुलर स्टेट में आवाम के टैक्स के पैसे धार्मिक आयोजनों में नहीं लगाए जा सकते, और ये सारा कानून ताक पर रखकर प्रधानमंत्री हो तो अपने निजी फ्लाइट से जाए, निजी टिकट कटा के जाए। वो अगर धार्मिक काम करने के लिए आवाम के पैसे से जा रहे हैं तो मैं समझता हूं ये संविधान के विरुद्ध है। आवाम के टैक्स के पैसे का ये नाजायज इस्तेमाल है। बल्कि ये होना चाहिए कि अगर साफ स्वच्छ इलेक्शन हो तो सत्ता में बैठकर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जिम्मेदारी देनी चाहिए स्टेट को, और पार्टियों को सत्ता मुक्त करके इलेक्शन लड़वाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जो इलेक्शन लड़ते हैं वो हमेशा इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। ईवीएम पे भरोसा है? देखिए, ईवीएम पर भरोसा है, नहीं भी है, क्योंकि कहीं ये सही भी रखते हैं और कहीं गलत होने की भी खबर मिलती है। एक ऐसा डब्बा है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं के कुछ नतीजे सामने जब आते हैं चौंका देने वाले। चूंकि मुझे याद है कि 2010 में बिहार के एक नेता ऐसे भी जीते थे जिनका मैंने बूथ पर कोई ऐसा आदमी, उनका बूथ एजेंट भी बैठने के लिए तैयार नहीं था, और उनका वोट सबसे अधिक आया था। तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता है कि शायद न कुछ गड़बड़ होता होगा। सर, फिजा कैसे बदलेगी? 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, लोग कैसे एकजुट होंगे, कैसे इस बीजेपी के जो ताकत है उसको कमजोर कर पाएंगे? देखिए, जाति मुफाद से और भय से लोगों को निकलना पड़ेगा, है ना।